Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to start the reading of a new chapter, that is chapter 7, Away in Kodi. So students, this chapter is about a small girl Ankita whose parents went abroad, leaving her behind with her grandparents. Now she is upset and she is thinking how she will spend time at her grandparents' house without mobile or internet and television. सो वो परेशान हो रही है कि उसका मन वहाँ कैसे लगेगा जब हम, क्योंकि हमारी जो सिटी की जो लाइफ होती है वो बहुत ही बिजी होती है। हम टीवी देखते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं, है ना। तो हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर हमें ये सारी चीज़ें देखने को या सुनने को नहीं मिले तो हमें ऐसे लग जाता है कि हमारा टाइम स्पेंड कैसे होगा। तो अंकिता को भी यही लग रहा था। Now let's read out what happens with her and how she spends her time with her grandparents. Ankita looked out of the window as the car sped past the rice field. अंकिता विंडो से बाहर देख रही थी जब कार राइस फील्ड के सामने से जल्दी से हाई स्पीड में निकली। This was the first time she would be living in a village for 4 weeks. Her parents were going abroad for work. So ये पहली बार था कि जब अंकिता को 4 वीक्स मीन्स 1 मंथ शी उसके जो पेरेंट्स हैं वो एब्रॉड गए थे काम के सिलसिले में और उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ 1 महीने मीन्स 4 वीक्स के लिए रहना पड़ रहा था। She couldn't accompany them and would be staying with her grandparents in Kodi village. और वो उनके साथ नहीं जा सकती थी। कंपनी का मतलब साथ देना, वो उनके अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जा सकती थी, इसीलिए उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोडी विलेज में रहना पड़ा। द नेम ऑफ द विलेज इज कोडी। द कार स्टॉप्ड आउटसाइड अ स्मॉल वाइट हाउस। वी आर एट होम अंकिता, हर ग्रैंडफादर सेड। उसके ग्रैंडफादर ने बोला कि अंकिता घर आ गया है जब उनकी कार एक वाइट कलर के हाउस के सामने आकर रुकी। Her grandmother was at gate with their pets Gogi a goat and Roli a dog. और उसकी जो ग्रैंडमदर और उनके साथ में उनके 2 पेट्स अ गोट एंड अ डॉग, वो तीनों ही उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उन्हें वेलकम करने के लिए। द नेम ऑफ द गोट वॉज गोगी एंड द नेम ऑफ द डॉग इज रोली। Grandmother had laid tea for them. Chapati rolls with homemade guava jam, salted biscuits and milky tea. सो ग्रैंडमदर ने उनको कुछ खाने के लिए सर्व किया, उन्होंने उन्हें चाय दी और एक चपाती रोल दिया, साथ में उसे गुआवा का जैम दिया और सॉल्टेड बिस्किट एंड मिल्की टी। मिल्की टी मीन्स दूध वाली चाय। इट्स मेड विथ फ्रेश काउज मिल्क डियर, ग्रैंड मदर सेड ऑफरिंग हर कप ऑफ टी। ग्रैंड मदर जब उसे चाय का कप दे रही थी तो साथ में ये भी बताया कि ये जो चाय है वो गाय के ताज़ा दूध से बनी है, फ्रेश मिल्क से बनी है। Next page. Ankita sat in veranda watching the colors of sunset fade over her grandparents' huge fields. So Ankita वेरेंडा मीन्स जो हम हिंदी में बोलते हैं बरामदा, वहाँ बैठी थी और सनसेट, जब इवनिंग में सनसेट होता है तो कितने सारे कलर्स स्प्रेड हो जाते हैं और हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह से वो बैठी बैठी वहाँ सनसेट के जो कलर्स हैं वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स की फील्ड जो खेत हैं उस पर स्प्रेड थे तो वो उन्हें ही देख रही थी। शी ट्राई टू कॉल हर फ्रेंड फ्रॉम हर सेल फोन, द सिग्नल वॉज वीक। तो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं बोर हो रही हूँ तो अपने फ्रेंड से ही बात कर लूँ। तो उसने सेल फोन उठाया लेकिन जो सिग्नल था वो वीक था। शी वंडर्ड हाउ शी वुड स्पेंड हर टाइम विदाउट टेलीविजन और इंटरनेट। सो वो ये सोच रही थी कि वो 1 महीने का जो टाइम है बिना टेलीविजन के और इंटरनेट के वो कैसे गुजारेगी। रॉली ट्रॉटेड टुवर्ड्स हर कैरिंग अ स्टिक इन हिज माउथ। सो ट्रॉटेड मीन्स थोड़ा जल्दी चलना, भागना नहीं, बस थोड़ा सा हाई स्पीड में चलना। सो रॉली ट्रॉटेड टुवर्ड्स हर कैरिंग अ स्टिक इन हिज माउथ। सो रॉली जो डॉग है वो एक स्टिक लेकर अंकिता की तरफ आया। शी प्लेड फैच विथ हिम, throwing the stick and watching him bring it back to her excitedly. So जो रॉली है उसने क्या किया, वो एक स्टिक लेके आया और फिर वो अंकिता के साथ खेलने लग गया। वो उसे स्टिक को फेंकती और वो स्टिक को उठाकर लाता, पकड़ कर लाता। और वो देख रही थी कि
So now Ankita and Rolly started enjoying themselves by playing with a stick, and Goggy joined in the fun and butted her knee gently. और जो गॉगी है उसने भी इस गेम को ज्वाइन कर लिया एंड इट शी बटेड हर नी जेंटली. बटेड मीन्स टू हिट विथ हॉर्न्स और फोरहेड. डिनर इज रेडी, ग्रैंडमा कॉल आउट. फिर ग्रैंडमा ने आवाज़ लगाई कि डिनर रेडी है, आ जाओ सब खाना खा लो. द फूड लुक्ड एपेटाइजिंग. जो फूड है, जो खाना है, बहुत ही ऐसे था जैसे उसे देखकर मुंह में पानी आ रहा था. द पुलाव वॉज मेड विथ वेजिटेबल्स फ्रॉम द किचन गार्डन. तो वहाँ खाने में क्या था, एक तो पुलाव थे जो वेजिटेबल्स पुलाव थे और उनमें वो वेजिटेबल्स यूज़ किए गए थे जो यहाँ पर घर के ही गार्डन में, किचन गार्डन में उगाए गए थे. अंकिता हीप थिक कर्ड ऑन हर राइस. तो अंकिता ने क्या किया, जो गाढ़ा गाढ़ा थिक दही था वो उस पर चावल के ऊपर डाल लिया. द जैगरी चिक्की वॉज डिलीशियस एंड देयर वॉज अ चिक्की. चिक्की जो कि जैगरी, जैगरी मतलब गुड़ से बनी हुई थी, वो भी बहुत टेस्टी थी. द हेल्दी एयर विल मेक यू ऑल रोजी, ग्रैंडपा सेड. यू आर सो पेल एंड थिन एंकी. तो उसके जो फादर हैं उन्होंने कहा कि यहाँ की जो हवा है, जो हेल्दी एयर है, कि जो सिटीज़ की हवा होती हैं वो तो बहुत ही पॉल्यूटेड होती हैं, इट इज़ फुल ऑफ स्मोक, लेकिन जो गांव की हवा होती है वो बहुत ही फ्रेश होती है. तो उसके ग्रैंडफादर ने कहा कि द हेल्दी एयर विल मेक यू रोजी. यहाँ की जो हेल्दी एयर है वो तुम्हें रोजी बना देगी, तुम्हें सुंदर बना देगी. एंड यू आर सो पेल एंड थिन अंकी. तो तुम कितनी ऐसे बेजान सी और वो कितनी थिन हो एंकी. उन्होंने प्यार से अंकिता को क्या कहा, एंकी. I'll get bored here, Ankita said. She looked like she would break down to tears. So अंकिता कह रही थी कि लेकिन मैं तो यहाँ पर बोर हो जाऊँगी. और उसने जैसे कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से आंसू टपक पड़ेंगे, वो रोने ही वाली है क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा बोर फील कर रही थी. You won't, Grandpa replied. You can help me with gardening, read books, and run errands for me on your cycle. I have got one for you, he smiled. तो उसके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने कहा नहीं, तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होगी. यू कैन हेल्प मी विद गार्डनिंग. तुम मेरी गार्डनिंग में हेल्प कर सकती हो, मुझे बुक्स रीड करके सुना सकती हो. एंड रन अरेंड्स फॉर मी ऑन योर साइकिल. रन अरेंड्स, अरेंड्स मीन्स अ शॉर्ट ट्रिप, मतलब जैसे टहलना, उसको बोलते हैं अरेंड्स. सो यू कैन राइड योर साइकिल ऑल्सो. मैं तुम्हारे लिए साइकिल लेके आया हूँ. Ankita's eyes widened. She was never allowed to ride a cycle in city. So अंकिता की आँख widen means चमक गई, उसकी आँखें और ज़्यादा ऐसे शाइन करने लग गई. और क्योंकि उसे वहाँ सिटी में साइकिल चलाना. सो यूल गेट योर साइकिल टुमारो, टाइम टू स्लीप नाउ. और उसके ग्रैंडपा ने कहा कि कल तुम्हें साइकिल मिल जाएगी, अब सोने का टाइम हो गया है तो चलो सोने. Ankita sat in bed reading a book she had brought with her. Thankfully, her grandparents used solar energy, so they always had electricity unlike the rest of the village. So Ankita sat in bed. Ankita बेड पे बैठ गई और उसने एक बुक निकाली रीडिंग के लिए जो वो अपने साथ लेके आई थी. Thankfully, her grandparents used solar energy. तो उसके जो grandparents हैं वो solar energy यूज़ करते थे. solar energy means the energy that we receive from the sun. तो उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो सोलर एनर्जी यूज़ करते थे, तो उनके पास हमेशा इलेक्ट्रिसिटी रहती थी. बाकी रेस्ट ऑफ द विलेज, जो बाकी का गांव था, वहाँ कभी लाइट रहती थी कभी नहीं रहती थी. बट दे यूज सोलर एनर्जी, सो एवरी टाइम दे गॉट द फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. द नेक्स्ट मॉर्निंग अंकिता वोक अप टू कॉल ऑफ बर्ड्स इंस्टेड ऑफ हर यूजुअल अलार्म. तो अगली सुबह अंकिता की जब आँख खुली तो वो अलार्म सुन के नहीं उठी, बल्कि जो बर्ड्स के जो साउंड है वो सुनकर उठी. After a quick bath, she joined her grandparents for breakfast, her eyes searching the table for her usual toast and scrambled eggs. So after quick bath, वो जल्दी से उसने बाथ ले लिया, नहा ली वो. She joined her grandparents for breakfast. उसने अपने grandparents को join किया breakfast के लिए. And her eyes searching the table for her usual toast and scrambled. So she was searching for the
एग्स एंड द ब्रेड। तो वो सर्च कर रही थी कि जैसे उसे सिटीज़ में यही खाने को मिलता है ब्रेकफास्ट में, एग और ब्रेड, तो वो सोची आज भी मुझे नाश्ते में यही मिलेगा, तो वो वही चीज़ें सर्च कर रही थी, टोस्ट और स्क्रैम्बल्ड एग्स। ग्रैंडमा पुट अ प्लेट ऑफ पाइपिंग हॉट पोंगल इन फ्रंट ऑफ हर। सो उसकी जो ग्रैंडमा है उन्होंने उसके सामने एक जो डिश है, पोंगल इज़ अ डिश, वो उसके सामने ला के रखी। पोंगल इज़ अ डिश इन साउथ इंडिया, इट इज़ मेड अप ऑफ राइस। राइस से, चावल से बनी हुई डिश होती है जो कि साउथ इंडिया में बनाई जाती है। सो उन्होंने उसके सामने वो लाकर रख दी। शी डग हर स्पून इन टू द माउंट ऑफ येलो राइस, इट वॉज डिलीशियस। और उसने क्या की, अपनी स्पून उन राइस में डाली और उसने खाया तो उसने पाया कि ये तो बहुत ही टेस्टी है, इट इज़ वेरी डिलीशियस। डू यू लाइक इट, ग्रैंडमा आस्क्ड। ग्रैंडमा ने पूछा, अंकिता क्या तुम्हें ये पसंद आया? आफ्टर ग्रैंड इट्स यमी, कैन आई हैव सम मोर प्लीज, शी सेड। उसने कहा कि ग्रैंडमा ये तो बहुत ही टेस्टी है, क्या आप मुझे और देंगी? ग्रैंडमा लुक्ड डिलाइट एज शी ladled मोर राइस ऑन हर प्लेट। मीन्स ग्रैंडमा को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसे जो उन्होंने जो बनाया वो उसे पसंद आ गया। तो उन्होंने वो खुद भी बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि उन्होंने जो चीज़ इतने प्यार से बनाई वो उनकी जो पोती है, ग्रैंड डॉटर है, उन्हें पसंद आ गई। तो वो बहुत ही एक्साइटेडली सेकेंड टाइम उसे सर्व कर रहे थे। शी लैडल मोर राइस ऑन, लैडल में शी गेव मोर राइस टू ऑन हर प्लेट। After breakfast, Grandpa said, your cycle is outside, Ankita. When you come back, you will see something interesting. The chicks had hatched yesterday. After breakfast, Grandma said, your child is outside, Ankita. When you come back, you will see something interesting. So ब्रेकफास्ट के बाद उसके ग्रैंडपा ने बताया कि तुम्हारी जो साइकिल मैंने प्रॉमिस की थी वो बाहर खड़ी है, और जब तुम वापस आओगी घूम फिर के तो तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी, दैट इज़ द चिक्स हैड हैश येस्टरडे। कल कुछ चिक्स जो हैं, एक जो हैन ने चिक्स को जन्म दिया है वो हुए हैं, तो वो उनसे मैं तुम्हें मिलाऊंगा या मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हियर ग्रैंडमा हैंडेड हर अ स्मॉल बैकपैक। I have packed fruit, a snack, a bottle of water and napkins. You can have a picnic while you are out. So उसकी ग्रैंडमा ने एक छोटा सा बैग पैक किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि मैंने इसमें फ्रूट है, कुछ स्नैक्स हैं, अ बॉटल ऑफ वाटर, वहाँ बॉटल भी है, और कुछ नैपकिन्स डाले हैं, तो तुम अपनी छोटी सी पिकनिक एंजॉय कर सकती हो। The doorbell rang. A girl and a boy about Ankita's age stood at the door. तभी डोरबेल बजती है और अंकिता की एज के दो बच्चे, अ गर्ल एंड बॉय, वो वहाँ पर सामने खड़े होते हैं। ग्रैंडपा इंट्रोड्यूस दैम, अंकिता मीट वानी एंड वरुण फ्रॉम द फार्म नेक्स्ट टू आवर्स, दे विल गो साइकिलिंग विथ यू। सो ग्रैंडपा ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया, अंकिता से कहा कि अंकिता ये वानी और वरुण हैं और ये हमारे पास वाले जो पड़ोस में जो खेत है ये उस पर ही रहते हैं और ये तुम्हारे साथ साइकिलिंग के लिए जाने वाले हैं, तुम्हारे साथ एंजॉय करने वाले हैं और खेलने वाले हैं। टर्न टू नेक्स्ट पेज। अंकिता टुक हर बैकपैक, क्लाइम्ड ऑन टू हर साइकिल एंड स्टार्टेड राइडिंग विद दैम। सो अंकिता ने अपना बैग पैक किया, साइकिल पे बैठ गई और उनके साथ निकल पड़ी। रॉली रैन बिसाइड दैम, और रॉली जो है डॉग है वो उनके साइड में साथ साथ में भाग रहा था। दे रेस्ड ईच अदर थ्रू द फील्ड्स टिल दे केम टू ह्यूज बैनियन ट्री विथ लॉन्ग एरियल रूट्स। तो वो सब जब साइकिलिंग कर रहे थे तो एक दूसरे से रेसिंग करते हुए चल रहे थे और तब तक चलते रहे जब तक फिर वो एक बैनियन ट्री के पास पहुँचे जिसके जो रूट्स हैं वो एरियल मीन्स दे वर हैंगिंग इन द एयर। सो वो लटक रहे थे, वहाँ आकर वो रुक गए। द चिल्ड्रन गॉट ऑफ एंड लीन देयर साइकिल्स अगेंस्ट द ट्री। तो बच्चे जो हैं वो साइकिल से नीचे उतरे और उन्होंने साइकिल्स को ऐसे टेढ़ा खड़ा कर दिया उस बैनियन ट्री के पास। वानी जम्प्ड अप एंड ग्रैब्ड अ हैंगिंग रूट। वानी ने जंप किया और एक जो रूट है बैनियन ट्री से नीचे हैंग कर रहा था, लटक रहा था, उसको पकड़ लिया। Give me a push, Varun, she said as she bent her knees and started swimming.
Give me a push, Varun, she said as she bent her knees and started swinging. So उसने रूट को पकड़ा और वरुण को कहा कि मुझे पीछे से धक्का दो ताकि मैं झूला झूल सकूं. रॉली joined in the game, jumping up to the catch her with every swing. और जो रॉली है वो उस गेम को उनके साथ एंजॉय कर रहा था. जब जब वो हवा में जैसे जैसे उड़ रही थी ऊपर नीचे, रॉली जंप कर करके उन्हें चेज कर रहा था. He was trying to catch them. There's a mango tree full of sweet green mangoes. We can go and pluck some, Varun said. So वरुण ने कहा कि यहाँ पर वहाँ पर मैंगो ट्री है जिसमें बहुत सारे ग्रीन मैंगोज हैं. हम वहाँ जाकर उन मैंगोज को तोड़ सकते हैं. दिस इज़ फन. आई थिंक माई एडवेंचर हैज जस्ट बिगन, अंकिता सेड. फिर अंकिता ने कहा कि अब ये तो बड़े ही मज़ेदार है, बहुत ही एंटरटेनिंग है, मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरा जो एडवेंचर है वो अब शुरू हो गया है. अंकिता सेड विद अ स्माइल एज वाइड एज फील्ड. येस लेट्स गो राइट अवे. शी वॉज हैप्पी शी वॉज अवे इन कोडी. सो अंकिता सेड विद अ स्माइल एज वाइड एज फील्ड्स मीन्स उसके चेहरे पे अब स्माइल आने लग गई थी. वो ये सेटिस्फाई होने लगी थी कि अब उसका मन लग जाएगा क्योंकि उसे फ्रेंड्स में मिल गए. उसे खाना भी बहुत टेस्टी लग रहा था और जो वहाँ का माहौल है वो बहुत एंजॉय कर रही थी. शी वॉज सेटिस्फाइड एट द लास्ट दैट शी एग्रीड दैट शी इज़ एंजॉइंग. सो विद अ स्माइल एज वाइड एज फील्ड्स. येस लेट्स गो राइट अवे. शी वॉज हैप्पी शी वॉज अवे इन कोडी. और फिर वो खुश थी कि वो कोडी में है. जितना उसे पहले बुरा लग रहा था वो सोच रही थी कि शायद उसका वहाँ मन लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ. वहाँ उसे इतने अच्छे ग्रैंड पेरेंट्स मिले जो उसका बहुत ध्यान रख रहे थे और उसके फ्रेंड्स बन गए जो उसके साथ एंजॉय कर सकते थे. उनके पेट्स थे. खाने वहाँ बहुत अच्छा था और जो एयर थी वो बहुत ही एयरी थी. द एनवायरनमेंट वॉज ऑल्सो काम एंड सूदिंग. Okay, so overall she was now started enjoying the place and her vacation. एक तरह से उसके vacations ही हो गए, है ना. So students read this chapter, underline difficult words and learn all the spellings as well as the meanings. Okay, thank you and have a nice day.